द नाइट ईट्स द वर्ल्ड। ये 2018 की एक फ्रेंच फिल्म है। कहानी एक ऐसे आदमी की है जो एक सुबह उठता है और उसे पता चलता है कि एक रात में ही पूरी दुनिया के इंसान बीमार हो चुके हैं, मतलब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वो एक इमारत में फंसा रहता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिल्म की कहानी शुरू होती है पेरिस से। हमें सैम नामी आदमी दिखाया जाता है। सैम पेशे से एक म्यूजिशियन है और काफी सारे गाने बना चुका है, मगर आजकल उसके अच्छे दिन नहीं चल रहे। हम देखते हैं कि वो एक पार्टी में आता है। दरअसल ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड फैनी का घर है। सैम का कुछ सामान फैनी के घर रह गया था। असल में वो पुराने टेप्स थे जिसे वो लेने आया था। फैनी के आने पर सैम कहता है कि तुमने बताया नहीं, आज तुम पार्टी रखने वाली थी, मैं किसी और दिन आ जाता। इतने में फैनी का नया बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है। वो उसे किसी से मिलवाना चाहता था। फैनी सैम से कहती है कि अब वो आ ही गया है तो कुछ देर रुक जाए, नए लोगों से मिले, उसे अच्छा लगेगा। सैम कहता है कि मुझे नए लोगों से मिलने का कोई शौक नहीं, मैं बस अपने टेप्स लिए यहाँ से जाना चाहता हूँ। फैनी ये कहकर चली जाती है कि ठीक है, मैं वो ले आती हूँ। सैम सोफे पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा, मगर फैनी सैम को कोई अहमियत नहीं दे रही थी, बल्कि टेप्स लाने के बजाय वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक कमरे में चली जाती है, जिसे सैम देख लेता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद सैम गुस्से में फैनी के पास जाकर कहता है कि मुझे बस अपना सामान चाहिए, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फैनी कहती है कि तुम्हारा सामान हॉल के दूसरी तरफ ऑफिस में पड़ा है, तुम वहाँ मेरा इंतजार करो, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। ऑफिस की तरफ जाते हुए एक आदमी से सैम टकरा गया, जिससे उसकी नाक पर चोट आई। वो ऑफिस के अंदर आकर अपना सामान देखता है, जिसमें उसके गानों के कैसेट्स थे। तभी सैम देखता है कि चोट लगने से उसकी नाक से खून बह रहा है, इसलिए वो पास पड़े सोफे पर बैठ गया ताकि खून बहना बंद हो जाए। लेकिन इसी बीच उसकी आंख लग गई। बाहर लोग पार्टी का मजा ले रहे थे, लेकिन अचानक ही हम बैकग्राउंड में उन लोगों की चीखें सुनते हैं। सैम को ये सब सुनाई नहीं देता। अब अगली सुबह जब सैम की आंख खुलती है, वो पूरी रात सोफे पर ही पड़ा था। उठकर अपना सामान लेता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया तो सामने का मंजर देखकर वो काफी डर जाता है, क्योंकि चारों तरफ चीजें टूटी बिखरी पड़ी थी और हर जगह खून ही खून था। वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो बुरा हुआ है, शायद कल रात सबकी लड़ाई हुई होगी। घबराते हुए सैम आगे बढ़ता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तभी वो फैनी को देखता है जो सीढ़ियों में थी। सैम उसे आवाज देता है। फैनी उसकी तरफ भागती है, लेकिन अब वो इन्फेक्टेड थी। उसका चेहरा कटा हुआ था और कपड़ों पे बहुत सारा खून लगा था। ऐसी हालत में देखकर सैम फौरन दरवाजा बंद कर देता है। वो खिड़की के पास जाता है और देखता है कि सामने वाली इमारत में भी लोग बहुत अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं। बाहर हर जगह तबाही थी। तभी उसकी नजर एक परिवार पर जाती है जो इन बीमार लोगों से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे। सैम उन्हें वापस बिल्डिंग में जाने का कहता है, मगर देखते ही देखते इन्फेक्टेड उन पर हमला कर देते हैं। ये सब देखकर सैम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि आखिर एक रात में ये सब बदल कैसे गया। उसे तो ये अपना कोई बुरा सपना ही लग रहा था, मगर ये कोई सपना नहीं था। थोड़ी देर के बाद सैम वहां मौजूद कपड़ों में से कुछ सेलफोन्स निकालता है। दरअसल ये रात पार्टी में आए लोगों के कपड़े थे। सैम उन लोगों के आखिरी मैसेजेस सुनता है जो उन्हें अपने प्यारों ने भेजे थे। ये सुनकर वो भावुक हो गया, क्योंकि उन मैसेजेस के हिसाब से ऐसा ही लग रहा था जैसे सभी का आखिरी समय आ गया हो। इसके बाद वो छत पर जाकर देखता है, पूरे शहर का हाल ऐसा ही है। सैम बौखला जाता है, उसे समझ नहीं आती वो क्या करे। वो ठंडे दिमाग से सोचता है और तय करता है कि जब तक मदद नहीं आती वो यहीं रहेगा। इसलिए वो जमीन पर गिरे खून को अच्छे से साफ करने लगा, ताकि कहीं वो भी इन्फेक्टेड ना हो जाए। सफाई करते समय उसे नीचे के अपार्टमेंट से कुछ आवाजें आती है। वो कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है तो अचानक एक गोली चलती है जो फर्श के आर पार हो गई। सैम उस हॉल से देखता है तो नीचे एक बुजुर्ग आदमी ने खुद को गोली मारी थी। लोहे का एक रॉड लिए सैम फ्लोर को तोड़ने लगा कि शायद नीचे वाले अपार्टमेंट से उसे कुछ खाने का सामान मिल जाए। नीचे पहुंचकर वो देखता है कि इस आदमी की पत्नी बीमार हो गई थी। पहले इसने उसे मार डाला और अंत में खुद को। एक कपड़े से सैम उसके चेहरे को ढक देता है।
वो उसकी राइफल लेकर मेन गेट की तरफ जाने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर वो देखता है कि बाहर बहुत से बीमार लोग हैं। इससे पहले कि वो अंदर आते, सैम ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। फिर किचन में उसे शराब की एक बोतल मिलती है और दराज में राइफल की गोलियां भी। इसके बाद वो बिल्डिंग के ऑफिस जाता है, जहाँ से उसे कुछ खाने को भी मिल गया। वहाँ दीवार पर बिल्डिंग के सभी फ्लोर्स की चाबियां दी। उसमें से एक फ्लोर की चाबी लेकर वो ऊपर जाता है ताकि वो अपने लिए सप्लाईज इकट्ठा कर सके। अब वो यहाँ कितने समय तक रहेगा उसे कुछ पता नहीं, इसलिए सबसे पहले खाने का इंतजाम करना जरूरी था। अंदर जाते ही उसे मालूम हुआ कि उस घर में पहले से ही कुछ इन्फेक्टेड मौजूद थे, जिनमें एक छोटी बच्ची भी थी। सैम किसी तरह से खुद को बचाकर वहां से तो निकल गया, जिसके बाद वो उस घर पर निशान बना देता है, यानी कि यहाँ नहीं जाना खतरा है। इसके बाद वो एक दूसरे घर में जाता है। एक कमरे में उसे ड्रम सेट और कुछ कैसेट्स मिलती है। शायद ये किसी टीनेज लड़के का कमरा था, क्योंकि सैम खुद भी एक म्यूजिशियन है, इसलिए ये सब देखकर वो खुश हो जाता है। वो अपने अपार्टमेंट वापस आकर कैसेट्स का वो बॉक्स उठाता है जो वो पेनी के घर से लेने आया था, और उसमें से कुछ टेप्स को वो सुनने लगा। इस तरह उसका पहला दिन गुजर गया। अगली सुबह वो देखता है कि लिफ्ट में एक बूढ़ा आदमी है, वो भी इन्फेक्टेड था। सैम चाहता तो उसे मार सकता, मगर वो उसे इतना खतरनाक नहीं लगा, इसलिए वो अपनी बेल्ट निकालता है और लिफ्ट का दरवाजा बांध देता है ताकि वो आदमी बाहर ना आ सके। वो उस कमरे में जाकर ड्रम्स बजाने लगता है। तभी उसे एहसास हुआ कि इस आवाज से वो बीमार लोग इस तरफ आकर्षित होते हैं, इसलिए वो वापस अपने घर आया। तभी उसे घर से सड़ी हुई बदबू आती है। नीचे वाले अपार्टमेंट की लाशें अब सड़ने लगी थी। पहले तो सैम इनकी लाशों को बाहर फेंकने ले गया, मगर वो उन्हें कचरे की तरह फेंकना नहीं चाहता था। कुछ सोचकर वो उन दोनों लाशों को बेड पर लिटा देता है और कमरे को पूरी तरह सील करता है ताकि बदबू बाहर ना आए। अब रात में जब सैम सो रहा था, तभी उसे किसी के भागने की आवाजें आती है। वो जल्दी से अपनी बंदूक उठाता है, मगर गोली नहीं चलती, और इतने में वो इन्फेक्टेड कमरे में घुसकर उस पर हमला करते हैं। तभी उसकी आंख खुल गई, यानी ये उसका एक बुरा सपना था। अब इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। समय के साथ सैम और उस इन्फेक्टेड बूढ़े में दोस्ती हो गई थी। सैम अक्सर उससे घंटों बातें किया करता था। दरअसल ये बूढ़ा आदमी एक डॉक्टर था। सैम कहता है कि दुख इस बात का है कि मुझे मालूम ही नहीं ये सब क्यों और कैसे हुआ, और मुझे नहीं लगता इन हालात में मेरी माँ बच पाई होगी। लेकिन मुझे इस बात की भी खुशी है कि वो कैंसर या किसी और बीमारी से नहीं मरी, बल्कि उनकी मौत भी बाकी सबके जैसे ही थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। समय गुजरता गया। एक दिन सैम अपने डर्ट गन से बाहर इन्फेक्टेड पर निशान लगा रहा था टाइम पास करने के लिए। तभी उसे एक बिल्ली दिखती है, जिसे पकड़ने के लिए वो नीचे आ गया। वो काना दिखाकर उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, मगर बिल्ली वहां से भाग गई। अब सैम हिम्मत करके बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। तब कुछ इन्फेक्टेड उसे देखकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन सैम जैसे तैसे करके वापस से बिल्डिंग में आ गया। अंदर आकर सैम जमीन पर खून देखता है। उसका पैर जख्मी था। सैम को लगा कि शायद बीमार लोगों ने उसे काट लिया है और अब वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, मगर ये एक आम सी चोट थी जो उसे बाद में पता चलती है। अब सैम काफी डिप्रेस हो चुका था। वो राइफल से खुद को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन खुद को मार नहीं पाता और पागलों की तरह हंसने लगता है। सैम की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उसे अब लोगों की आवाजें सुनाई देती थी और अकेलेपन की वजह से उसे काफी दिक्कत हो रही थी। वो देखता है कि बाहर जो इन्फेक्टेड थे अब वो भी कहीं और जा चुके हैं और आसपास कोई भी नहीं। इसलिए वो ड्रम्स वाले कमरे में जाकर जोर जोर से ड्रम्स बजाता है, जिससे आकर्षित होकर वो सारे ज़ॉम्बीज़ उस बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं। असल में सैम को अकेलेपन से डर लग रहा था, इसलिए वो चाहता था कि इमारत के आसपास ये लोग हो। हालांकि ये उसके लिए खतरा था, मगर फिर भी उन्हें देखकर सैम पागलों की तरह चिल्लाने लगा। अब रात में फिर से सैम को कुछ आवाजें आ रही है। दरवाजे के उस पार कोई था, इसलिए सैम बिना सोचे समझे गोली चलाता है। दरवाजा खोलकर सैम देखता है कि वहां एक लड़की अधमरी हालत में पड़ी थी। ये देखकर सैम हैरान हो जाता है कि ये कोई इन्फेक्टेड नहीं बल्कि ठीक ठाक इंसान है। सैम जल्दी से उसे अंदर लाता है, एक एक करके उसके शरीर से सारी गोलियां निकाल देता है। सैम काफी दुखी था और डरा हुआ भी कि कहीं इस लड़की को कुछ हो न जाए। लेकिन कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वो लड़की जिंदा है। वो अपना नाम सहरा बताती है।
सैम कहता है कि मुझे लगा था मैं इकलौता बचा हूँ। तो सेरा बताती है कि नहीं, हमारे जैसे और भी है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह एक जगह रुककर नहीं रहती, बल्कि मैं एक इमारत से दूसरे इमारत जाती रहती हूँ। सेरा के आने से सैम बहुत खुश था कि कोई तो है जिससे वो बात कर सकता है, लेकिन उसके आने से अब खाने पीने के सामान की कमी भी पड़ रही थी। तो सैम उस घर में जाता है जिसे उसने मार्क किया था। वहाँ वो इन्फेक्टेड फैमिली को मार कर अंदर आता है और खुशकिस्मती से उसे घर से बहुत सारा खाना मिल गया। जब वो वापस आकर देखता है तो सेरा घर पर नहीं थी, जिससे सैम परेशान हो गया। वो छत पर भागता है, सेरा वहीं थी। वो यहाँ से निकलने का रास्ता देख रही थी ताकि वो सैम के साथ यहाँ से निकल जाए। ये सुनकर सैम कहता है कि तुम पागल हो, पूरा शहर बीमार लोगों से भरा पड़ा है, कम से कम यहाँ हम सुरक्षित तो हैं। सेरा बताती है कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं है, वो ज़ॉम्बीज़ कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। तुमने जब मुझ पर गोली चलाई थी तो उस आवाज से काफी इन्फेक्टेड यहाँ जमा हो चुके हैं, एक ना एक दिन तो वो हमला करेंगे, हमें यहाँ से निकलना होगा। सैम पूछता है कि भला तुम्हें इतना यकीन कैसे कि बाहर के हालात यहाँ से अच्छे होंगे, जिस पर सेरा कहती है कि अगर हम यहाँ रहे तो कुछ ही समय में अकेलेपन की वजह से पागल हो जाएंगे, खाना पानी खत्म हो जाएगा, फिर क्या। मेरी सलाह है कि रस्सी के सहारे हमें एक इमारत से दूसरी इमारत पर छलांग लगानी होगी। लेकिन सैम नहीं मानता, जिस पर सेरा गुस्सा होकर नीचे चली गई। कुछ देर बाद सैम नीचे आकर उसके दरवाजे पर नॉक करता है। वो सेरा से माफी मांगता है, कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, काफी समय से मैं अकेला हूँ। फिर ढेर सारी बातें करने के बाद भी सैम को सेरा का कोई जवाब नहीं मिलता। तब सैम को अचानक कुछ याद आया और जब वो अपने कमरे में जाता है तो हमें वहाँ सेरा की लाश दिखती है जो सड़ चुकी थी। असल में सेरा तो उस रात ही मर गई थी जब सैम ने उसे शूट किया। वो उसे बचा ना सका और अब तक सैम जिस सेरा के साथ था वो तो उसकी कल्पना थी। अकेलेपन की वजह से उसका दिमाग ये ख्याली दुनिया बना रहा है। साथ ही उसकी इस कल्पना से हम ये भी समझ पाते हैं कि सैम खुद भी इस इमारत से बाहर जाना चाहता था, क्योंकि सेरा उसी के विचारों को दर्शा रही थी। यहाँ रहकर उसने वैसे भी मर जाना था, इसलिए उसका दिमाग उसे बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें खुद को एक मौका देना चाहिए, यहाँ से बाहर जाना चाहिए। सैम ने फैसला कर लिया था। वो सारी टेप्स जो उसकी यादें थी उसे निकालकर वो जला देता है, अपने अतीत को पीछे छोड़कर अब वो आगे बढ़ने का फैसला करता है। सैम उस बूढ़े बीमार आदमी को भी आजाद कर देता है जिसे कई महीनों से उसने एलिवेटर में बंद कर दिया था। आजाद करने के बाद वो सैम के पीछे पीछे आता है मगर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। सैम उसे कमरे में छोड़कर दरवाजा बंद कर देता है। वो बिल्डिंग से निकलने ही वाला था कि तभी फायर अलार्म बजने लगा जो उन टेप्स को लगाए आग की वजह से हुआ, इसलिए इमरजेंसी दरवाजे भी खुल गए और सभी इन्फेक्टेड अब बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। सैम उन पर फायर करता है मगर कोई फायदा नहीं था क्योंकि इन्फेक्टेड बहुत ज्यादा थे, इसलिए सैम भागकर खुद को लिफ्ट में बंद कर देता है। वहां से निकलना मुश्किल था। वो आसपास देखता है तो उसे ऊपर की तरफ एक रास्ता दिखा जिस पर चढ़कर वो ऊपर वाले फ्लोर पर तो पहुंच गया। वहां भी काफी सारे इन्फेक्टेड लोग थे मगर धुएं की वजह से वो सैम को नहीं देख पाते। सैम किसी तरह बिना आवाज किए छत पर आ गया मगर एक इन्फेक्टेड अभी भी उसके पीछे था। सैम जल्दी से रस्सी से हुक बांधकर सामने वाली बिल्डिंग की तरफ फेंक देता है और इन्फेक्टेड के आने से पहले ही जंप करता है, लेकिन सैम बिल्डिंग से टकराने की वजह से बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो रस्सी की मदद से वो ऊपर चढ़ा। ऊपर पहुंचकर वो देखता है कि आसपास पूरा शहर खाली है और अब उसे इस नरक में जिंदा रहना है। यहीं पर इस फिल्म का दी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।